कहानी की शुरुआत होती है वीरपुर गांव से। यहाँ के किसान दिन भर खेतों में खून पसीना बहाते, लेकिन शाम को उन्हें एक रोटी तक नसीब नहीं होती, क्योंकि हर शाम सूरज ढलते ही गांव में कुछ गुंडे आ धमकते और चिल्लाते हुए कहते, जो भी अनाज, सोना और हीरे जवाहरात हैं, जल्दी लाओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुंडों की गर्जना सुनते ही लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलने लगे और उन तीनों के आगे घुटनों के बल गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगे। उन तीनों का बस एक ही कानून था, जिसके पास पैसा है छीन लो और जो गरीब है उसे जान से मार दो। गांव का कोई भी आदमी उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश की या तो वह जमीन के नीचे मिला और या तो वह लापता पाया गया, और जो भी भागने की कोशिश करता वे गुंडे उसकी टांगें काटकर उसे अधमरी हालत में छोड़ देते। इसी बीच गर्मियों की छुट्टियों में रायस्टार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए अपनी माँ के घर वीरपुर आया। उनकी माँ हमेशा उन दोनों से कहती, बेटा शाम होते ही घर से बाहर मत जाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। रायस्टार इसी डर के मारे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादातर घर पर ही रहता। लेकिन एक दिन रायस्टार की गर्लफ्रेंड बोली, ए जी सुनते हो क्या, घर में खाने के लिए एक भी अनाज का दाना नहीं है, जाओ और बाजार से कुछ खाने के लिए ले आओ। रायस्टार तुरंत बाजार के लिए निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते वह देखता है कि कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। वह चलते चलते पास जाता है तो देखता है कि कुछ गुंडे एक बूढ़े चाचा को धमका रहे होते और धमकाते हुए बोलते हैं, निकाल बे बुढ़ाऊ जो भी तेरे पास है। बूढ़े चाचा बोलते हैं, बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी कीमती नहीं है। वे गुंडे बोलते हैं, तो फिर अपनी जान ही दे दो ना, वो भी तो कीमती है। और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। बूढ़े चाचा उनके सामने गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगने लगे कि तभी एक गुंडा आगे बढ़ा और उसने चाचा के दोनों हाथ काट दिए। चाचा दर्द के मारे चिल्लाने लगे कि तभी वो गुंडे बोले, अगली बार कुछ कीमती जरूर रखना, वरना जो तेरे दो टंगड़ियां है ना वो भी काट देंगे। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। उनके जाते ही रायस्टार डरते डरते चाचा के पास गया और कांपती आवाज में बोला, चाचा जी ये आदमी कौन थे और तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? चाचा आंखों में आंसू लिए बोले, क्या बताऊं बेटा, ये कोई आज की कहानी नहीं है। हर रोज ये गुंडे गांव में आते हैं और डरा धमका कर लोगों का अनाज और सोना ले जाते हैं। रायस्टार ये सब सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है और गुस्से में कहता है, इसके पीछे किसका हाथ है और वो ऐसा क्यों कर रहा है? तभी बूढ़े चाचा कहते हैं, इसके पीछे कोई और नहीं, एक बनी नाम का गुंडा है। चाचा की दुख बड़ी दास्ता सुनकर रायस्टार बोला, चिंता मत करो चाचा, मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को बनी के कहर से बचाऊंगा, पर इसके लिए मुझे तुम्हारा पूरा साथ चाहिए होगा। चाचा ने तुरंत पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और फिर रायस्टार ने अपनी सारी योजना गांव वालों को बताई। गांव वाले रायस्टार की हिम्मत और बातें सुनकर उसका साथ देने को तैयार हो गए। और फिर अगले दिन जैसे ही शाम को वे गुंडे गांव में आए तो गांव में चारों तरफ सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। गुंडे गुस्से में बोले, कहाँ मर गए सारे गांव वाले, लगता है किसी को भी अपनी जान प्यारी नहीं है। गुंडे गुस्से में आग बबूला हो ही रहे थे कि तभी वो चाचा चलते हुए उन गुंडों के पास आए और बोले, आ गए तुम तीनों, हम तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तीनों साथ में गांधी जी के बंदरों के अलावा कुछ नहीं लगते। तभी उनमें से कालिया बोला, आ गया बुढ़ाऊ, लगता है तुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। कालिया चाचा पर वार करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक गोली आकर सीधा वीरू को लगती है। डर के मारे तीनों हिल जाते हैं। तभी कालिया गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, कौन है तू जो छिपकर वार कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। तभी रायस्टार सामने से आता है और बंदूक तानते हुए बोलता है, कालिया एक कदम और आगे बढ़ाया तो गोली सीधा खोपड़ी के पार होगी। तीनों डर जाते हैं और डर के मारे गांव से भाग जाते हैं। अगले दिन जैसे ही बनी को ये पता चलता है, वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और गरजते हुए अपने आदमियों से पूछता है, कितने आदमी थे? तभी उनमें से कालिया बोलता है, मालिक अकेला रायस्टार। बनी ये सब सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, अकेला रायस्टार, और तुम तीनों डर के मारे वहाँ से खाली हाथ लौट आए। और इतना कहते ही वही उन तीनों का सिर धड़ से अलग कर देता है और फिर वही पागलों की तरह हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। और फिर अगले दिन शाम के समय रायस्टार को किसी जरूरी काम से गांव के बाहर जाना पड़ता है और जाने से पहले वह अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, बेबी तुम घर पर ही रहना और जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक बाहर मत निकलना। और इतना कहकर रायस्टार वहाँ से चला जाता है। रायस्टार के जाते ही बनी चुपचाप अपने एक आदमी के साथ गांव में घुस जाता है और गोलियां बरसाने लगता है। गोलियों की आवाज सुनकर रायस्टार की गर्लफ्रेंड बाहर आती है और देखती है कि कुछ गुंडे गांव वालों पर गोलियां चला रहे हैं। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया और वो पास जाकर गुस्से में पूछने लगी, कौन है तू? क्या दुश्मनी है तेरी इन मासूम गांव वालों से? क्यों बरसा रहा है उन पर जुल्म की आग? तभी बनी रुकता है और पीछे मुड़कर बोलता है, कौन है रे तू जो मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहा है? और फिर अपने वाहन से नीचे उतरकर कहता है, क्या रे छोकरी,
तुझे अपनी जान की कोई कीमत नहीं जो तू अकेली मुझसे भिड़ने चली आई। तभी बनी का आदमी उसके कान में फुसफुसाता है। मालिक, यही है राइस्टार की गर्लफ्रेंड जिसकी वजह से आज आपकी ये हालत है। ये सब सुनकर बनी की आंखों में चमक आ जाती है और वो बोलता है, घेर ले तात्या इसको। तात्या तुरंत अपने मालिक की बात मानकर उसे घेर लेता है और बनी हंसते हुए कहता है, नाच अब मेरे लिए, वरना यह गोली सीधे तेरी खोपड़ी के पार होगी। पायल डर जाती है और डर के मारे नाचने लगती है। दूसरी ओर राइस्टार अपने दफ्तर में जल्दी जल्दी काम कर रहा होता है कि तभी एक आदमी हांफता हुआ राइस्टार के पास आता है और बोलता है, राइस्टार भाव, उन गुंडों ने फिर गांव पर हमला कर दिया है और इस बार तुम्हारी पत्नी को भी अगवा कर लिया है। ये सब सुनकर राइस्टार आग बबूला हो जाता है और सीधा गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव पहुंचकर वो देखता है कि बनी उसकी गर्लफ्रेंड को बंदूक की नोक पर नचा रहा होता है। राइस्टार गुस्से में कहता है, बनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर बनी कहता है, आओ राइस्टार, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राइस्टार कहता है, मेरे गांव पर तूने हमला किया, चलो वो ठीक है, पर मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाकर तूने अच्छा नहीं किया। तभी बनी बोलता है, एक बाप की औलाद है तो उठा हथियार और कर हमला। ये सब सुनकर राइस्टार गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर सीधा बनी की ओर कूद पड़ता है। बनी भी अपनी तलवार निकालता है और राइस्टार की ओर कूद पड़ता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है और आखिरकार राइस्टार एक जोरदार वार के साथ बनी का काम तमाम कर देता है और बनी के मरते ही एक बार फिर राइस्टार पूरे गांव का हीरो बन जाता है।